ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पेज 147. Ninth question says that a parallelogram is ABCD. इस तरीके का एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है and this is diagonal. There are 2 points P and Q which are joined from 2 other vertices. तो इसको इससे मिला दिया गया है P और Q को ऐसे। ABCD एक पैरेललोग्राम और ये भी दिया गया है कि DP BQ के इक्वल है। DP is equals to BQ। गिवन क्या है? ABCD is parallelogram, DP is equals to BQ। और अब हमें प्रूव क्या करना है? नंबर 1, to prove that triangle APD is congruent to triangle CQB। So APD ये है और CQB ये है। नाउ प्रूफ, तो हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इन ट्रायंगल जो SAS से कर लो, ऐसे ऐसे ये चीज इसके इक्वल कर लोगे ना, और ऐसे सही है। तो Z बन भी रहा है, तो ये आप कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आप क्या कर लेंगे इसमें कि इन ट्रायंगल APD okay, now सर्कल में किस एक्सरसाइज तक आना है? पूरा चैप्टर आ रहा है क्या? ओके ओके, now
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरा देखें। Now, question number 12. It says that ABCD trapezium और ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ABCD। तो गिवन क्या है? ABCD इज ट्रेपेजियम। हाँ, AB बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ABCD is trapezium and AB is parallel to CD and AD is equals to BC। ये तो प्रूफ क्या करना है? तो कई चीजें प्रूफ करनी है। पहला पार्ट देखो, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, पहला और सेकंड एक साथ ले लो, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। 147 पेज, 147, उसी के कंटिन्यूएशन का अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड 147 पेज निकाल लिया, ठीक है। उसका 12th क्वेश्चन निकालो। तो 12th क्वेश्चन में ABCD को ट्रेपेजियम दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि ये चीज इसके इक्वल है। तो एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो इसे M और N मान लो ना। तो प्रूफ देखिए, फर्स्ट और सेकंड एक साथ हम कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो प्रूफ, तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC एंड BN परपेंडिकुलर टू DC। अब जरा देखो, इन ट्रायंगल, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, ये चीज है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो कि ये बताइए AD किसके इक्वल है? क्या BC के? ये क्यों? क्योंकि गिवन है। और AMD किसके इक्वल है? BNC each 90 by construction, अच्छा, एक चीज और चाहिए, तो AM किसके इक्वल है? BN। ये क्यों? हाँ, that is distance between parallel lines, distance between parallel lines। तो क्या बन जाएगी? ये चीज हमने इसके इक्वल कर दी, तो क्या बना? तो ये सही है। बाई RHS congruency triangle AMD is congruent to triangle BNC। और बाई CPCT क्या हो जाएगा? एंगल D क्या एंगल C के इक्वल हो जाएगा? बताएं। अच्छा, फर्दर ये मुझे बताइए कि एंगल A फुल अगर ले लिया जाए, फुल एंगल है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, ये मिलके कितना है? ठीक है। या ये बता दीजिए कि एंगल A प्लस एंगल D कितना है? बताओ। ये क्यों है? को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल B प्लस एंगल C कितना है? को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, बाई अबव, इन दोनों से क्या पता चलता है? अगर दो चीजें एक चीज के बराबर हो तो क्या वे आपस में भी समान होती हैं? सो इट इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। लेकिन ये बताओ, क्या D को C के इक्वल लिखा जा सकता है? तो मैं इसे C लिख दूं
और ऐसा करने के बाद दोनों तरफ से सी सी कैंसिल कर दूं तो क्या एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा? तो हमारी दो चीज प्रूव हो गई, ए बी के इक्वल हो गया और डी सी के इक्वल हो गया। इसके बाद वो कहता है कि प्रूव करो कि ए बी सी बी ए डी के इक्वल है। सो ए बी सी कहाँ है? तो इसके लिए कुछ चीजें मिलानी पड़ेंगी। ए बी सी तो मुझे मिलाना पड़ेगा ना। अब बना ए बी सी और इसी तरीके से बी ए डी भी मिला दिया। सो अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, टू प्रूव। इसमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। तो प्रूफ देखिए, जॉइन ए सी एंड बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों पे आ जाए। तो ए बी सी और बी ए डी में देखिए क्या चीज हो सकती है। नाउ तो मानी बताओ क्या क्या हो सकता है। कुछ ए बी सी और बी ए डी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इक्वल है। ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये तो ए बी सी हो गया। और एक बी ए डी देख लो, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? नीचे से देख के बताओ, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? हाँ, ए बी, क्योंकि यहां से लेना पड़ेगा ना। ए बी इज इक्वल टू बी ए। और बातें बताओ। ए सी बी डी के इक्वल, ऐसा प्रूव हुआ है क्या? या पीछे में क्यों नहीं है कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और कुछ बताओ। अच्छा, बी ए डी यानी ये पूरा एंगल ना, एंगल ए। और इधर से इस रेड वाले के लिए कौन सा लोगे? ये तो आपने ब्लू वाले के लिए ले लिया, ब्लू वाले के लिए ब्लू एंगल और रेड वाले के लिए रेड एंगल। तो ये वाला, और रेड वाले के लिए रेड एंगल, क्योंकि ए और बी तो इक्वल दिए ही है ना। बोलो, ऐसा दिया है कि नहीं? तो इसलिए ए बी सी में बी लेना, पूरा बी। तो एंगल ए बी सी और उधर इसमें ए पूरा ले लेना, दैट इज एंगल बी ए डी। ये इक्वल कर चुके हैं कि नहीं? प्रूव्ड है। बोलो, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया है ना। हाँ, सो दैट इज प्रूव्ड अबव। और क्या चीज हो सकती है? अच्छा हाँ, ये भी बात है कि AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। सो BC इज इक्वल टू AD। सो गिवन, इससे क्या पता चल रहा है कि बीच का एंगल और दो साइड, तो बीच का एंगल हो गया। तो देख लो, ऐसे इसका कॉन्वेंसी बन रही है। कैसे कि S बीच का एंगल, साइड SAS, और यहां देखो SAS बन रही है। तो इसलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नाउ ओके, इसके बाद आ जाइए 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एग्जांपल 8.2, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे हम लोगों ने कर रखा है, बट दैट वी विल सी इट अगेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात दी गई है कि ABCD एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और हमको प्रूव करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए
तो वो चीज हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिला के एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए तो हमें ये प्रूव करना है। पहले तो मैं एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं। सो ये हमने बना दिया एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज ए बी सी टी और इनके मिड पॉइंट को मिला के पी क्यू आर एस बनाओ। पी क्यू आर एस इससे मिला के एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाओ। तो वो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो दिखने में भी लग ही रहा है पैरेललोग्राम। सो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल and PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. To prove क्या करना है, तो हमें इसे प्रूव करना है, कई चीजें प्रूव करनी है। कि पहली चीज है कि SR is parallel to AC। तो AC को मिलाना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है parallel to AC तो मिला दो। वैसे तो वो कंस्ट्रक्शन में ले ही रहा है। SR is parallel to AC and SR is half of AC। SR is half of AC। तो इसका प्रूफ दिव्या कैसे करेंगे? SR is parallel to AC। So बताइए। हाँ बोलो। हाँ, मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड DC रेस्पेक्टिवली। और बोलो। हाँ ये बात सही है। बाई MPT हाँ एंड SR is हाफ। ये हो गया है प्रूफ। तो पहली चीज हमने प्रूव कर दी। अब इसमें बताया जा रहा है कि PQ इज इक्वल टू SR। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि PQ टू प्रूव PQ इज इक्वल टू SR। नाउ प्रार्थना ये बताओ कैसे प्रूव करोगी PQ इज इक्वल टू SR? बताइए। उदयवीर आप बताओ। ठीक है। BAC ठीक है। मिड पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली भी आपने बोल दिया। पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि P ये इसके पैरेलल है AC के और ये भी AC के पैरेलल है। तो इससे क्या चीज निकल कर आती है? खैर ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया और एक ये भी हमने प्रूव किया था। तो दो चीजें अभी हमारे पास हैं ना। PQ इस हमें PQ इज इक्वल टू SR करना है। तो क्या इन दोनों से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये बात निकल कर आ जाएगी? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दो चीजें अगर AC के पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू थर्ड लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो PQ इज पैरेलल टू SR हो गया। और दो चीजें अगर सेम चीज के इक्वल हैं तो क्या वे भी आपस में इक्वल होंगी? सो PQ इज इक्वल टू SR। तो ये दोनों प्रूव हो गए ना। ये
पूछा जा रहा है कि पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। कार्तिक बताइए कैसे प्रूव किया जाए। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, ये जो पी क्यू आर एस है इसे कैसे पैरेललोग्राम प्रूव किया जाए। कार्तिक नहीं है क्या? ओके बताओ माही। यस, सो प्रूफ में देखिए, इन पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। नेक्स्ट, हाँ भाई फिर, हाँ यस, प्रूफ above. So by theorem 8.8 PQRS is parallelogram. तो इससे ये पता चल गया कि PQRS पैरेललोग्राम है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। So question number 4, what question number 4 says about? So question number 4 is एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम बना लें, ये ट्रेपेजियम बना लिया ना। ट्रेपेजियम में डीबी को मिला दिया गया है, ए बी सी डी। सो दिस इज 4th क्वेश्चन। और साथ ही साथ AB इज पैरेलल टू BC, BD डायगोनल है, E इज द मिड पॉइंट, E को मिड पॉइंट दिया है और E से एक लाइन चल रही है जो पैरेलल चल रही है, लेकिन ये आगे चल करके इसको F पे कट कर देती है, F पे। और आपको ये बताना है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो F मिड पॉइंट बताना है, इसको अपने मन से G ले लो। तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ई इज मिड पॉइंट है यानी ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये चीज दी है। और ये भी दिया गया है कि EF इज पैरेलल, EF इज पैरेलल टू AB। टू प्रूफ करना है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। पवन आप है? पवन इफ प्रेजेंट देन बताइए कैसे किया जाए ना। दिव्या बताओ। ओके, पॉइंट ऑफ AB पैरेलल टू AB, ये तो गिवन है, ठीक है, ये सब चीजें गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। चलो, और बाई कन्वर्स ऑफ MDT, दैट इज, हाँ बोलो, DG is equals to DG। फर्दर आगे बताओ। इन ट्रायंगल BDC G, अच्छा ठीक है, EF, वेरी गुड। EF is parallel to AB और GF is parallel to DC। तो फिर हमें AB के बराबर क्यों दिखाना चाहती हो? तो अगर EF is parallel, हाँ, तो GF is
उससे कुछ पता नहीं चलेगा। आपने कहा ना EF इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू DC, ऐसे बोलो AB इज पैरेलल टू DC। तो दो चीजें जब एक के पैरेलल होती हैं, ये भी AB के पैरेलल है, ये भी DC भी AB के पैरेलल है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे? बोलो, ये भी इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल। तो इससे इंप्लाई होता है कि EF इज पैरेलल टू DC, और इससे फर्दर क्या इंप्लाई होता है कि GF इज पैरेलल DC। ये हो गया पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। और एक पॉइंट और बता दो तो कन्वर्स लग जाएगा। हाँ, G is midpoint of DB, G is midpoint of DB, तो इससे लग जाएगा। So by converse of MPT, so converse of MPT से क्या हो जाएगा कि that is F is midpoint of DC, F is midpoint of BC। यही प्रूफ करना था। अब देखिए, ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 देखो। स्कूल का टाइमिंग क्या रहेगा ऑनलाइन क्लासेस के बाद? ये अभी जब ये टेस्ट हो जाएंगे तो कुछ बताया गया है क्या? तो कितने बजे छुट्टी हो जाएगी? 1:30 की और लेट? 2:10। SST पूरी कर ली थी कि दिक्कत आ रही थी? अच्छा, सिविक्स में प्रॉब्लम तो नहीं आई? ओके, वो मैंने पहले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और वो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बताया था, लगभग वही चीज थी पूरी, दोनों चैप्टर में कवर करा दिए थे। और जो पोवर्टी एज ए चैलेंज है उसमें कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आए थे कि कितने लोग पुअर हैं, कितने क्या है, ऐसा तो कोई नहीं आया क्वेश्चन। चलिए, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसी चैप्टर का है, पेज 151। इसमें एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है, ABCD, और इसको मिला दिया गया है। इसको यहाँ के मिड पॉइंट से मिला है, सामने वाले से, और इसको यहाँ के सामने वाले मिड पॉइंट से मिला दिया है।
और ये भी बता दिया गया है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम में जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं उनको पी और क्यू नाम दे दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये तीनों 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम और साथ में E and F are okay now। अच्छा अभी देखो, अभी ठीक है ना। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है एंड ई एंड एफ आर क्या है? दीज आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। इतनी बात कही गई है। टू प्रूफ क्या करना है कि DB is trisected at P and Q। DB is trisected। तो trisected का क्या मतलब है? That is DP is equals to DQ is equals to BQ। प्रूफ देखो। प्रूफ में उदयवीर बताओ कैसे करें? ट्रायंगल ला लो। अच्छा ट्रायंगल लेना चाहते हो और फिर कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाना चाहते हो और कुछ लगा लेते। इसको ले लो, इन क्वाड्रिलेटरल AECF। इन AECF में बताओ, प्रार्थना बताओ। AECF में प्रार्थना नहीं है, और कौन है? और कौन बताएगा? पवन है? बोलो मानी। हाँ बोलो मानी। एक हमें प्रूव करना है कि इसमें हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्राई सेक्टेड हो रहा है, ये और ये इक्वल है। तो अब अगर हम ये प्रूफ ट्रायंगल लेके कर सकते हैं। अच्छा कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप? अच्छा ठीक है। और उसके पैरेलल चलेगा तो भाई पैरेलल तो चलेगा ना, मिड पॉइंट चलेगा, पैरेलल चलेगा तो मिड पॉइंट पे काटेगा। तो पैरेललोग्राम पहले नहीं प्रूव करोगे क्या? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो? ओके ये और ये ना, हाँ ऐसे ही हमने कराया था। चलो ये इसके इक्वल करना चाहते हैं तो ये इसके इक्वल हो गया। और तीसरा क्या लेंगे? थर्ड तो कुछ भी नहीं बन रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं? हमें तो नहीं लग रहा है, इसी को कर लो। अच्छा ये बताओ AEFC में आसान मेथड है, देख लो। तो ये मुझे बताओ कि AEFC में बताओ AB किसके इक्वल है? AB क्या CD के इक्वल है? हाँ ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा AB क्या 2AE है और CD क्या है? 2CF। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि E and F आर मिड पॉइंट्स। तो अगर मैं 2 को कट कर दूं तो AE इज इक्वल टू CF हो गया।
और फर्दर बताइए कि ए बी क्या पैरेलल है सी डी के, तो इससे क्या इंप्लाई हो जाता है कि ए ई इज पैरेलल टू सी एफ। इतना पार्ट इसके पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो एक चीज तो ये हो गई और एक चीज ये हो गई। इससे क्या पता चलता है कि ए ई सी एफ के इक्वल है और ए ई पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल हो गया, सो ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम बाई थ्योरम। अब लगाओ जो आप अनुराग लगा रहे थे। अब बस अब आप ना ए बी क्यू ले लो सीधा, अब आपका काम बन जाएगा। ए बी क्यू लो, से बताओ ई क्या मिड पॉइंट है और पैरेलल पैरेलल चल रहा है क्यू तक, बोलो ए पी के। देख लो ए बी पी लो, तो ए बी पी में क्या ई मिड पॉइंट है और ए बी का, और ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ठीक है, पी ए बोलो या ए पी। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हो गया। और ठीक है, तो इससे क्या पता चला बताओ? कौन क्या लगाओगे अब बताओ? बाई मिड पॉइंट से चले। कैसे लगाओगे एमपीटी? मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले। हाँ। तो बाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी से क्या निकल के आएगा? क्यू इज, सही बताया आपने, मिड पॉइंट सही है, बीपी, सो बीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब इसके बाद देख लो सिमिलरली। सिमिलरली हमारे पास एक और भी ट्रायंगल है। क्या एफ मिड पॉइंट है? अब पैरेलल पैरेलल चल रहा है, ये पैरेलल पैरेलल चल रहा है क्या? किसके? बेस के पैरेलल चल रहा है क्या? इसी वाले में ले रहे हैं। तो इन सो इन ट्रायंगल DCQ, तो F is midpoint of DC and FP is parallel to CQ। जस्टिफिकेशन क्या है कि AECF is parallelogram, ये भी लिख सकते हो, AECF is parallelogram, तो उसके अपोजिट वाली लाइंस पैरेलल होंगी तो उसका पार्ट है। अच्छा भाई कन्वर्स लगा नहीं, बाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो एमपीटी का कन्वर्स करो तो क्या चीज हो जाएगी बताओ? मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले, तो क्या पी मिड पॉइंट हो गया डीक्यू का? मिड पॉइंट ऑफ डीक्यू। इससे क्या पता चला? क्या डीपी पीक्यू के इक्वल हो गया? तो डीपी पीक्यू के इक्वल हो गया। डीपी किसके इक्वल हो गया? पीक्यू के। और डीपी भी पीक्यू के इक्वल हो गया। तो इससे क्या पता चला फर्स्ट और सेकंड से? सो बाई 1 and 2 BP is equals to PQ is equals to DP, hence proved that is BP is trisected। इससे क्या पता चल रहा है? So BD is trisected, वो 3 बराबर भागों में विभाजित हो गया है। अब देखो 7th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ABC is a right angle triangle at C। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो C पे, ABC बना लो। सो ABC इट इज राइट एंगल एट C पे, राइट एंगल है। और फिर इसके बाद क्या किया गया है कि a line is drawn through midpoint M and parallel to BC। इसके मिड पॉइंट ले लिया
अब BC के पैरेलल पैरेलल चले और यहाँ काट लिया D, ऐसा किया गया है। तो अब हमें गिवन क्या है और शो क्या करना है। सो गिवन है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, M is midpoint of AB, MD is parallel to BC. To prove, हमको प्रूव क्या करना है। प्रूव दो तीन चीजें करनी है। पहली चीज प्रूव करनी है D is midpoint of AC, तो D is midpoint। माही एक बार आप बताइए, क्योंकि आप कन्वर्स और मिड पॉइंट में मिंगल कर रहे हैं। बोलो, बताओ। क्या चीज बोली, क्या बताई, बोलो। In triangle ABC, M is midpoint of AB, और बोलो। सही है। DM पैरेलल टू CB गिवन, ये दोनों ही चीजें गिवन है। और बोलिए भाई, MPT लगा दें, बोलो क्या लगा है। अनुराग क्या लगा। ओके, क्योंकि मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले, ये तो कन्वर्स होता है। जब दोनों ही मिड पॉइंट हो तभी एमपीटी लगाया करो। तो भाई मिड पॉइंट थ्योरम, जब दो मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया गया हो तो पैरेलल प्रूव करा जाता है। और पैरेलल दिया हो और मिड पॉइंट प्रूव करना हो तो कन्वर्स लगाया जाता है। सो भाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी, तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये बात हो गई। अब सेकंड कह रहा है कि एमपी इज परपेंडिकुलर टू एसी। सो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है टू प्रूव एमडी is perpendicular to AC, proof। को इंटीरियर से करना चाहती हो, को इंटीरियर से करना, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग से भी कर लो। ये पर ये 90 है ही है, तो देख लो ये अभी क्या हो गया, ये लिखो कि ADM, हाँ देखो डी ADM, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACM, है बात की नहीं। और ईच 90 डिग्री, क्यों, हाँ ACB, तो ये क्यों हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये ADM तो 90 हो गया ना, ये 90 था तो ये 90 हो गया, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो इसके 90 होने से क्या ये 90 नहीं हो जाएगा, और यदि ये 90 हो गया तो क्या DM इसके परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा। AC हेंस प्रूफ। एक बात और पूछी जा रही है कि CM इज इक्वल्स टू MA, इसका थर्ड पार्ट देखिए कि टू प्रूव CM is equals to MA is equals to half AB, proof। दिव्या क्या करेंगे, CM को हमें प्रूव करना है, क्या हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं। हाँ, ज्वाइन CM को मैंने ज्वाइन कर दिया, बता।
इन ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDC, हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, MD क्यों MDA और MDC 90 तो हो, एक 90 तो दूसरा 90 हो जाता है, कर सकते हैं। ईच 90 डिग्री, और बोलो DM इज इक्वल टू DM कॉमन, DM ये कॉमन हो गया, और DA इज इक्वल टू DC, ये हुआ क्यों, क्या हो तो चुका है, तो DA इज इक्वल टू DC करोगी, ये इसके इक्वल कर दोगे, ये कॉमन हो गया और एक, ठीक है, DC प्रूव्ड अबव। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल MDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MDC, और CPCT क्या होगी, CM इज इक्वल्स टू, बोलो, वैसे तो AM लिखना चाहिए, बुक ऐसे लिख रही है, बुक तो कुछ भी लिख देगी, हाँ तो क्या कर सकते हैं, हम तो AM लिखेंगे, बाद में अगली बार लिख देना है अगला। अब AM क्या है, बट AM इज, हाँ AM इज इक्वल्स टू हाफ AB, क्योंकि M मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो इन दोनों को जो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लो तो क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू हाफ AB, हेंस ये बात हो। अच्छा, इसके हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आने के चांस है। अब हम सर्कल्स पे आते हैं, तो सर्कल्स पे सर्कल में नाउ 10.2 का सेकंड क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज है 10.2, इसका सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले, दो सर्कल्स ले लिए और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, so prove that the chord of congruent circles given C1 and C2 are congruent circle with center P and Q. C1 and C2 are congruent circles with center P and Q, AB and CD, ठीक। अच्छा ये देखो, तो इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, इसमें ये बात कह दी गई है कि दो चीज दिखा दी गई है। अब हमें ये C1 C2 हो गए, और इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, यानी ये बताया गया है कि ये एंगल इसके इक्वल है, नहीं, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ये गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, हाँ, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, अनुराग करवाइए, प्रूफ हो जाएगा। उदयवीर बताओ, उदयवीर बोलो।
PAB एंड ट्रायंगल ऐसे ही ले लो, QCD ले लो। चलो PA is equals to QC, radii of congruent circles और ठीक है एंगल CQD ना, ठीक है, दैट इज गिवन। तो क्या क्राइटेरिया लगाओगे? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD, ये चीज हो गया। तो बाई CPCT AB is equals to CD, तो AB हो जाएगा CD के इक्वल। ओके ना, अब आगे आ जाइए। नाउ 10.3 का थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो अगर एक दो क्वेश्चन इसमें रह जाते हैं तो मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं, उसको आप प्रीवियस वीडियो से रिफर कर लेना। क्योंकि 10.3 के भी दो क्वेश्चन कम से कम इंपॉर्टेंट बनते हैं। कल भी है क्या? तब तो सही है, फिर हो जाएगा काम। 2 दिन का गैप दे दिया। हाँ 3 दिन का दे दिया। चलो ना, अब देखो
देखिए कि थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर निकालो। अच्छा 176, थर्ड क्वेश्चन 176 पेज का निकालो। थर्ड क्वेश्चन इसमें कहा गया है इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल है और ये इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर P एंड Q। ये एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है, आगे करना पड़ेगा। सो प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो उनका जो सेंटर है वो कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। मान लीजिए इनका सेंटर अब मैं ए बी ले लूं और इस सर्कल C1 C2 है। गिवन सर्कल C1 and C2 with centers A and B respectively। तो अब हमें इतनी बात दी गई है और इंटरसेक्टिंग है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं P and Q। ठीक है, टू प्रूव कि जो AB है इसे हम ले लो। ठीक है, सो AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एंगल AMP इज 90 डिग्री एंड PM इज इक्वल्स टू QM। हमें ये प्रूव करना है। तो अब जरा देखो इसका प्रूफ। तो अनुराग बताओ इसका कैसे प्रूफ किया जाए, बोलो। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 है और ये दोनों इक्वल है। तो ये चीज जो होती है सेंटर का ज्वाइन करना चाहते हैं, चलो मैंने ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब बताओ क्या करें, ज्वाइन तो हमने कर ही दिया। अच्छा, इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल QAB ले लो, QAB चलो। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल और बोलो PB और बोलो हाँ चलो सही है। बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल PAB इस ट्रायंगल QAB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। दिव्या इसके आगे कराओ बाई CPCT। दिव्या हाँ बोलो, CPCT बनाओ। अनुराग आप बताइए, PMA से कैसे CPCT? M तो उसमें आ ही नहीं रहा है, ऊपर का ट्रायंगल लिया है, नीचे का लिया, उसमें M कहाँ था जो M लगा? हाँ बोलो माई। PAB is equals to QAB। आगे अब क्या कर ट्रायंगल QAM बताइए। PA ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल और बोलिए AM इज इक्वल्स टू AM। ठीक है, कॉमन हो गया और बोलिए
ये इक्वल है। फिर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QM। आगे इसकी कुछ CPCT लगाओ। इस QMA ठीक है, और साथ ही साथ एक और CPCT लगा दो। एक और लगा दो CPCT, दैट इज PM इज इक्वल्स टू QM। तो वो तो बन ही जाएगी कि बाइसेक्टर हो गया। अब आगे जो बता रही वो बता। वन 180 डिग्री दैट इज लीनियर पेयर। आगे जब हो गया PMA प्लस PMA ना, 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स एंगल PMA इज 180 डिग्री, तो एंगल PMA इज 90 डिग्री। तो दोनों चीजें हो गई कि नहीं। सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबव that AB is angle bisector of perpendicular bisector, perpendicular भी bisector है, perpendicular bisector of common chord। ये चीज है, तो इससे हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो इसके अलावा अभी हमको एक्सरसाइज 10.4 भी करनी है। तो एक्सरसाइज, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें। एक्सरसाइज 10.4 में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 और एग्जाम्पल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल 2 खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंटरसेक्शन मेक्स इक्वल एंगल्स, और इसके अलावा फर्स्ट वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी तरफ से कर रहे हो तो तैयारी कर लेना, फिर हम तो कल कराएंगे, मान लो समय मिलेगा तो तैयार कर लेना। आगे का हम लोगों ने 10.5 नहीं किया है क्या? 10.5 बचा रह गया है, तो 10.5 आएगा क्या? ओके, तो कल तो हम 10.5 ही कराएंगे। ये सब आप खुद करना, फिर हम इसे नहीं देख रहे हैं क्योंकि 10.5 तो हमें पूरा ही कराना है ना। ओके, हाँ, तो इतना तक ये सब आप एग्जाम्पल कर लेना, ये इतने पिछले वीडियो को देख के, और कल हम 10.5 करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, और 10.5 का हम आपको वीडियो भी भेज देंगे। ओके।